हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फ़र्स्ट एड किट में। आप लोगों को जैसे बेसिक फ़र्स्ट एड किट तैयार करनी होगी तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। कि नॉर्मली अगर हम इसके पहले जो फ़र्स्ट एड के बारे में है, फ़र्स्ट एड के क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, ये आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 है जो ये फ़र्स्ट एड के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो फ़र्स्ट एड के बारे में इसमें डिटेल दी गई है। तो जीएनएम का जो यूनिट नंबर 9 और 10 है उसके कुछ वीडियोस फर्स्ट एड में कैसे कैसे किस चीज़ों के ट्रीटमेंट करने चाहिए, कि आपको चोट लग जाती है, आपके घाव हो जाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, तो उनके डिटेल वीडियो बने हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट एड के बारे में, यानी कि जो प्राथमिक उपचार की किट तैयार की जाती है उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो अलग अलग टाइप की स्टेराइल की हुई 5 से 10 सेंटीमीटर वाली जालीदार वाली मरहम पट्टियाँ। आपने देखा होगा पट्टियाँ या बैंडेज जो यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर जाली वाले ही होते हैं, लेकिन वो आपके 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़े होने चाहिए। इसके अलावा जो गाज पट्टियों के रोल होते हैं वो 5 से 8 सेंटीमीटर चौड़े वाले होने चाहिए। इसके अलावा अलग अलग आकार के चिपकने वाली भी पट्टियाँ होनी चाहिए, कि कभी कभी चिपकाने वाली पट्टियों की भी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एब्जॉर्बेंट कॉटन रोल होना चाहिए। एब्जॉर्बेंट कॉटन रोल का मतलब होता है कि जो वाइट कलर का आपने कॉटन का रोल देखा होगा ना, वो वाला रोल। एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है जो चीज़ों को अवशोषित करे। इसके अलावा आपको चिपकने वाला टेप चाहिए होगा, हल्के एंटीसेप्टिक्स चाहिए होंगे, ठीक है, कैंची चाहिए पट्टी को काटने के लिए, चिमटी चाहिए और सुरक्षा पिन चाहिए। चिमटी यानी चीज़ों को, जैसे घाव में कभी कोई चीज़ कांच का टुकड़ा घुस गया या कुछ भी लग गया तो उसको आप हाथ से नहीं या अपने नाखूनों की हेल्प से नहीं निकालेंगे, उसको निकालने के लिए आपको चिमटी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा पेट्रोलियम जेली वाले ट्यूब्स आपको चाहिए होंगे। गलबाह और पट्टियों को बनाने के लिए धोई हुई और प्रेस की हुई सूती चादरें चाहिए। गलबहा और पट्टी मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपके पास बाज़ार की ख़रीदी हुई पट्टी नहीं है तो वहाँ पे आप जो सूती चादरें होती हैं या सूती जो कपड़े होते हैं उनको उनको यूज़ करके आप पट्टी को बना सकते हैं, धुल के अच्छे से प्रेस किए हुए उनकी छोटी छोटी पट्टियाँ बना के भी आप अपने बैग में रख सकते हैं। इसके अलावा मरीज़ की जैसे पल्स रेट वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कागज़ और पेंसिल होना चाहिए, ताकि उसको आप उसमें इंडिकेट कर सकें कि उसकी पल्स रेट बढ़ रही है, घट रही है, इस तरीके से करके। इसके अलावा आपको जीभ दबाने वाला उपकरण भी चाहिए होगा, एयरवे चाहिए, स्प्लिंट्स चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, रबड़ कैथेटर चाहिए, टूर्निक्वेट चाहिए, मॉसनीट चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। ये जितनी भी आपने 18 चीज़ों के बारे में देखा, ये सारी की सारी अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेट कर रहे हैं तो आपको फ़र्स्ट एड किट अपनी बनानी है तो उसमें आपकी ये 18 चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है कि फ़र्स्ट एड किट में कौन कौन सी दवाएं होनी चाहिए। ये तो अभी हमने बात किया मटेरियल की, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि पट्टी होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, इसके अलावा थर्मामीटर होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब मेडिसिन्स कौन कौन सी होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो ग्लूकोज सलाइन होनी चाहिए, नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए, डेक्सट्रोज इन वाटर होना चाहिए। डेक्सट्रोज इन वाटर जो होता है वो आपका 5% सॉल्यूशन वाला, 25% सॉल्यूशन वाला और 50% सॉल्यूशन वाला होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो 7.5% पे होना चाहिए आपके पास। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट को किस कॉमन नेम से जाना जाता है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एड्रीनेलिन होना चाहिए, एट्रोपिन होना चाहिए, निकेथामाइड होना चाहिए, फिनो बारबिटोन होना चाहिए, डाईएजीफेम होना चाहिए, प्रोमेथाजीन होना चाहिए, एंटी टेटनस सीरम होना चाहिए, टिटेनस टॉक्साइड होना चाहिए, लिडोकिन होना चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। किसके लिए? इंजेक्शंस के लिए। तो इस तरीके से करके ये मेडिसिन्स आपकी होनी ही चाहिए कि जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, यानी फर्स्ट एड किट में इन दवाइयों की आवश्यकता होती है आपको। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं
सॉल्यूशन कौन कौन से हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट एड के लिए। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले डिटॉल बहुत ही कॉमन है, सबके घरों में मिलता है। ये 2 से 4 चम्मच यूज़ किया जाता है 500 ml पानी में। इसके बाद होता है सेवलॉन। सेवलॉन लगभग आधा ढक्कन यूज़ किया जाता है 2 लीटर पानी में। इसके बाद आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो रेशियो होता है वो पानी के साथ में 1:60 के रेशियो में मिलाया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्प्रिट होता है। स्प्रिट जो होता है आपने देखा होगा, जब आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो आपकी कॉटन होती है वो नीले कलर के स्प्रिट में डूबी हुई होती है, क्योंकि ये स्प्रिट क्या काम करता है, हमारी स्किन को, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्टेड करने का काम करता है, यानी रोगाणुओं से बचाने का काम करता है। इसके अलावा हमारा बोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। बोरिक एसिड का जो 5% सॉल्यूशन होता है वो हमारा माउथ वॉश के फॉर्म पे भी यूज़ होता है। इसके अलावा हम लोग आयोडीन यूज़ करते हैं। आयोडीन जो होता है स्किन डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होता है, या फिर घावों की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपका एक्रीफ्लेविन यूज़ होता है। ये एनिलीन डाई का एक फॉर्म होता है जो 1:1000 के रेशियो में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लोग नाइट्रोफ्यूराजोइन को यूज़ करते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ किया जाता है। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों की सफाई के लिए यूज़ होता है। जेंटाइन वॉयलेट यूज़ किया जाता है, जो कि थ्रोट और वजाइना के इन्फेक्शन में यूज़ होता है। कार्बोलिक एसिड यूज़ किया जाता है। यह आपका इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करने में यूज़ होता है। तो इस तरीके से करके ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत बेसिक से सॉल्यूशन है, जिसमें से डिटॉल, सेवलॉन, पोटेशियम परमैंगनेट, स्प्रिट, आयोडीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये कुछ 5-6 सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनके बारे में नॉर्मली सबको पता ही होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ड्रेसिंग के बारे में। ड्रेसिंग को नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम लोग मरहम पट्टी भी बोलते हैं, यानी कोई भी घाव हो जाता है, कोई भी चोट लग जाती है, हम लोग कट जाता है, जल जाता है, तो वहाँ पे जो लोग हम लोग पट्टी यूज़ करते हैं उसको मरहम पट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेसिंग के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेसिंग का मतलब है कि मरहम पट्टी को हम लोग किस टाइप से क्लासीफाई करते हैं। तो जो आपका मरहम पट्टी है ये 2 टाइप से क्लासीफाई होता है। पहला तो होता है प्राइमरी वुंड यानी कि प्राथमिक मरहम पट्टी, और दूसरा होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक मरहम पट्टी। तो जो प्राइमरी मरहम पट्टी होती है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्लेन पट्टी, दूसरी होती है इम्प्रिग्नेटेड पट्टी, और तीसरी होती है फिल्म ड्रेसिंग यानी कि जालीदार पट्टी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी वुंड ड्रेसिंग की, देखिए अगर इनको क्लासिफिकेशन को मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको डिस्क्राइब कर देती तो वहाँ पे आपको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मेरी तरफ से कोशिश ये रहती है कि क्लासिफिकेशंस को टेबल के फॉर्म पे इजी वे में डिस्क्राइब किया जाए। तो अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी वाले को। सेकेंडरी हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एब्जॉर्बेंट, सर्जिकल गॉज, बैंडेज और सर्जिकल एडिसिव टेप्स के फॉर्म पे। अगर हम लोग बात करें एब्जॉर्बेंट की, तो एब्जॉर्बेंट के फिर से 3 पार्ट होते हैं, सर्जिकल कॉटन, नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन और रीजनरेटेड सेल्यूलोज या फिर रेयॉन। अगर सर्जिकल गॉज की बात करें तो इसके 4 पार्ट होते हैं, एब्जॉर्बेंट गॉज पैड, एक्सरे डिटेक्टेबल गॉज पैड, फिल्मेटेड गॉज। इसके बाद अगर हम लोग बैंडेज की बात करें तो बैंडेज 2 टाइप के होते हैं, इन इलास्टिक बैंडेज और इलास्टिक बैंडेज। अब अगर हम लोग बात करते हैं सर्जिकल एडिसिव टेप की, तो ये भी 2 टाइप के होते हैं आपके, रबर बेस्ड एडिसिव टेप और एक्राइलेट एडिसिव टेप। अब आपको लग रहा होगा इसमें पूरा इंग्लिश से लिखा है, जो लोग हिंदी के स्टूडेंट होंगे उनको दिक्कत आ रही होगी। तो इसके बाद में जब आपको ये क्लासिफिकेशन डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ पे इन सारे टर्म्स की आपको हिंदी भी मिलेगी। बाकी अगर आप यहाँ पे प्राइमरी वाले को यूज़ करना चाहें तो इसको हम लोग प्राथमिक का फॉर्म बोलते हैं, और अगर सेकेंडरी को यूज़ करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक का पार्ट, कि इसको बोलते हैं प्राथमिक घाव पट्टी और ये द्वितीयक घाव पट्टी। इसको प्राथमिक घाव पट्टी के नाम से जानते हैं और ये वाला आपका द्वितीयक घाव पट्टी के नाम से जाना जाता है। बाकी के जो भी पार्ट्स हैं उनके सबके नाम आपको मिलेंगे हिंदी में आगे वाले पार्ट में।
नेक्स्ट ये जो बैंडेज के आपके 2 पार्ट है इनको फिर से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने आगे डिफाइन किया है। तो देखिए बैंडेज के 2 पार्ट थे आपके इन इलास्टिक और इलास्टिक। तो जो इन इलास्टिक होता है इसको डोमैट बैंडेज, ट्राई एंगुलर कैलिको बैंडेज और कैम्ब्रिक या फिर ओपन वोव बैंडेज में डिवाइड किया जाता है। इस तरीके से करके इन इलास्टिक बैंडेज के 3 पार्ट होते हैं। और इलास्टिक बैंडेज की अगर हम लोग बात करें तो क्रेप बैंडेज, कॉटन क्रेप बैंडेज और कॉटन एंड रबर इलास्टिक बैंडेज या फिर कॉटन इलास्टिक बैंडेज के नाम से डिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके से करके आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेसिंग के बारे में पढ़ा। कौन कौन से सॉल्यूशंस हमारे फर्स्ट एड में यूज़ होते हैं, कौन कौन सी फर्स्ट एड किट में दवाइयों को शामिल किया जाना चाहिए और कौन कौन से फर्स्ट एड किट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजेबल लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।